चलो यहां ध्यान दो। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री बारे में जानेंगे तो हम जानते हैं प्रधानमंत्री का अगर पद की बात किया जाए तो प्रधानमंत्री का पद किस अनुच्छेद में है? प्रधानमंत्री का पद किस अनुच्छेद में है? 74 में कहा गया है, 74 में कहा गया है राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा और उसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। तो पहली बार प्रधानमंत्री होगा 74 में, यानी प्रधानमंत्री के पद के बारे में चर्चा अनुच्छेद 74। फिर प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्री का नियुक्ति, प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्री का नियुक्ति तथा अन्य मंत्री का नियुक्ति तो यह आपका 70। फिर महान्यायवादी 76 हो जाएगा। महान्यायवादी क्या हो जाएगा? महान्यायवादी 70। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया 76। अच्छा, पीएम का कर्तव्य बोलेगा। पीएम का कर्तव्य बोले तो कार्य, तो पीएम का कर्तव्य 70। अच्छा, फिर बोलेगा प्रधानमंत्री का नियुक्ति होता है या निर्वाचन होता है या मनोनीत होता है? प्रधानमंत्री का नियुक्ति, निर्वाचन या मनोनीत? प्रधानमंत्री का होता है नियुक्ति। क्या होता है नियुक्ति? निर्वाचन मतलब चुनाव नहीं, चुनाव तो सांसद का होता है और सभी सांसद मिलकर प्रधानमंत्री को चुनता है, बहुमत दल के नेता। समझ गया है ना? प्रधानमंत्री का नियुक्ति कौन करता है? पीएम का नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति नियुक्ति करता। इसीलिए प्रधानमंत्री त्याग पत्र भी किसे देगा? राष्ट्रपति को। अच्छे, प्रधानमंत्री शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति ही दिलवाता। अच्छा, प्रधानमंत्री वरीयता क्रम में कितना स्थान पर? तीसरा। कितना? तीसरा। पहला राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति और तीसरा प्रधानमंत्री और चौथा राज्य का राज्यपाल अपना ही राज्य में। तो तीसरा क्रम में तीसरा स्थान पर होता। अच्छा, कहां के बहुमत दल के नेता प्रधानमंत्री बनता है? बताओ, क्या राज्यसभा में बहुमत रहेगा प्रधानमंत्री बनेंगे? नहीं, बहुमत क्या आना चाहिए? लोकसभा, यानी लोकसभा के बहुमत दल के नेता। लोकसभा का बहुमत दल का नेता, लोकसभा का बहुमत दल का नेता ही क्या बनता है? पीएम बनता है। मंत्री परिषद के मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री। सभी मंत्रियों का मुखिया यानी मंत्री परिषद का मुखिया कौन होता है? पीएम। कौन होता है? पीएम होता है। अच्छा, प्रधानमंत्री बनने का न्यूनतम आयु? प्रधानमंत्री बनने का न्यूनतम आयु 25 वर्ष। 25 वर्ष। चूंकि हम जानते हैं कि लोकसभा सदस्य बन गया है, प्रधानमंत्री बन जा सकता है, तो न्यूनतम 25 हुआ। हाँ, अगर राज्यसभा रहेगा तो राज्यसभा में पहुंचेगा ही 30 वर्ष में, कम से कम 30 वर्ष चाहिए, है ना? लेकिन लोकसभा को तो व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है और समानता और मैक्सिमम लोकसभा का ही व्यक्ति प्रधानमंत्री बना है। लोकसभा का व्यक्ति ही प्रधानमंत्री बना है, इसीलिए 25 वर्ष। कितना? ऐसे भी समानता, क्या समानता है ना? लोकसभा का ही पीएम बनता है। क्या बनता है? पीएम बनता। तो इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं हुआ कि राज्यसभा का नहीं बनेगा, राज्यसभा का बनता है,
लेकिन राज्यसभा से अभी सब मिला के 4 ही पीएम बना है और अधिकांश सब लोकसभा कहां से बना है, लोकसभा पीएम बना। अब राज्यसभा के सदस्य नहीं भी रहेगा, लोकसभा के सदस्य नहीं भी रहेगा, तब भी पीएम बन सकता है, परंतु 6 महीना तक ही बन सकता है। पीएम और अन्य मंत्री भी बन सकता है, और लेकिन किसी का सदस्य नहीं भी रहेगा, सदस्य नहीं रहेगा, सांसद का सदस्य। संसद यानी लोकसभा एवं राज्यसभा, लोकसभा एवं राज्यसभा, राज्यसभा का सदस्य नहीं, सदस्य नहीं, फिर भी मंत्री और प्रधानमंत्री कुछ भी बन सकता है। 6 महीना ही 6 महीना के अंदर तुमको लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना पड़ेगा, न बनेगा तो फिर अपने आप पर समाप्त हो जाएगा। जैसे कौन प्रधानमंत्री थे जो प्रधानमंत्री बनते वक्त न तो लोकसभा सदस्य थे न तो राज्यसभा सदस्य थे, बताओ वह कौन प्रधानमंत्री थे जो प्रधानमंत्री बनते समय, जो पीएम बनते समय ना ही लोकसभा का थे ना, और ना ही राज्यसभा का सदस्य था, ना ही राज्यसभा का सदस्य था, फिर भी पीएम बन गया है। लेकिन फिर 6 महीना के अंदर ठीक है ना, उपचुनाव कर में लोकसभा का मेंबर बन गया था। बताओ कौन था, बता सकता है? तो वो था पीवी नरसिम्हा राव। वैसे तो हम जानते हैं कि राज्यसभा से भी है ना, राज्यसभा से भी हम बताए थे कि 4 पीएम बने हैं, राज्यसभा से भी 4 पीएम बने हैं। तो यहां ध्यान दो, चलो यहां ध्यान दो। तो राज्यसभा का 4 पीएम बने, कितना पीएम बने हैं? 4 पीएम। पहले तो इंदिरा गांधी, पहले हम जानते हैं इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला पीएम बनी थी, और इंदिरा गांधी पहली बार पीएम 1966 में बनी थी। और जब 1966 में पहली बार पीएम बनी थी तो ये राज्यसभा से चुनकर आए थे। उसके बाद जब भी पीएम बने थे तब ये राज्यसभा से नहीं बल्कि लोकसभा से आए थे, लेकिन पहली बार राज्यसभा। और क्या हो जाएगा? और हो जाएगा आपका एच.डी. देवगौड़ा। एच.डी. है, क्या है? एच.डी. एकदम है, ठीक है ना। यह भी राज्यसभा से आए, कहां से आए थे? उसके बाद आई.के. गुजराल, यह भी राज्यसभा से आए, कहां से आए? राज्यसभा से। और मनमोहन सिंह, यह भी राज्यसभा से ही आए थे और असम से चुनकर आए थे। इस प्रकार ये लोग राज्यसभा से चुनकर आए थे। इंदिरा गांधी राज्यसभा के अलावा लोकसभा से चुन के आए, चूंकि ये अन्य पीरियड के लिए भी प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन ये तीनों पूर्ण रूप से राज्यसभा से ही चुनकर आए थे। समा गया है ना? बात करेगा आपका और क्वेश्चन पूछेगा आपका, तो पूछ सकता है कि प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रथम पीएम कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू पीएम बने थे 1947 में ही पीएम बने थे, ठीक है ना। और जब फिर संसद आया 1952 फिर चुनाव भी हुआ था, ठीक है ना। और 1964 तक, यानी जब तक मृत्यु नहीं हुआ था, तो पद के दौरान मृत्यु हुआ था प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का, तो 1947 से 1964 तक। और ये पीएम कब से कब तक रहे थे? कितना साल रहे थे? तो ये प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पीएम रहे थे 16 वर्ष 9 महीना। 16 वर्ष 9 महीना, और देखा जाए तो 16 दिन, ठीक है ना। तो 16 वर्ष 9 महीना यानी सबसे लंबा कार्यकाल वाला पीएम, सबसे लंबा कार्यकाल वाला पीएम कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल
लाल नेहरू। और नरेंद्र मोदी तो अभी बकरोल का 3 बार जीते हैं, तो 14 से लेकर है ना अभी तक 26 तक, तो अभी कितना पूरा है, तो अभी जो है 3 बार जीते हैं, तो 14 से 26 से 12 साल पूर्व किए हैं। यानी इस नरेंद्र मोदी को इनका रिकॉर्ड तोड़ना है कि एक बार और जीतना पड़ेगा। समा गए हैं, तो चलो 16 वर्ष 9 महीना, 16 वर्ष 9 महीना, 16 वर्ष 9 महीना। अब और थोड़ा देख लेते हैं। पद के दौरान मृत्यु, पद के दौरान मृत्यु कितना पीएम का हुआ है? पद के दौरान मृत्यु, तो पद का दौरान, पद के दौरान मृत्यु, पद के दौरान मृत्यु 3 पीएम का हुआ है। हमारे 3 प्रधानमंत्री थे जिनका पद के दौरान मृत्यु हुआ था। फिर पहला कौन है? तो पहले हो गया पंडित जवाहर लाल नेहरू, मृत्यु 1964। दूसरा हमारे शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री, मृत्यु 1966 में ताशकंद समझौता में, ठीक है ना। और तीसरा इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी का इन्हीं का बॉडीगार्ड मार दिया था 1984। तो 3 प्रधानमंत्री का मृत्यु पद के दौरान हुआ था। अब कितना लोग बोलेगा सर राजीव गांधी का भी हुआ था। राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे 1984 से 1989, 84 से 5 वर्ष जोड़ो ना, तो 1989 और सर्वाधिक सीट से जीते थे, सर्वाधिक बहुमत से जीते थे, 400 प्लस 404 सीट से लगभग जीते थे। लेकिन इनको बम से उड़ा दिया गया था 1991। यानी 1991 में विपक्ष पार्टी के रूप में थे, प्रधानमंत्री नहीं थे। तो प्रधानमंत्री के पद के दौरान राजीव गांधी का मृत्यु नहीं हुआ था। यहाँ सब लोग डाउट में रहता है कि राजीव गांधी पद के दौरान मृत्यु हुआ, तो नहीं हुआ था। समा गया है ना। फिर और हम देखते हैं, अच्छा हमारे 6 पीएम था, पीएम जो पहले मुख्यमंत्री थे, पहले क्या थे? मुख्यमंत्री क्या थे? ये भी आप लोग पढ़ाए थे। हमारे 6 पीएम है जो पहले मुख्यमंत्री थे, क्या थे? मुख्यमंत्री। बताओ, मुख्यमंत्री थे, उसके बाद बन गए पीएम। क्या बन गए हैं? पहला कौन थे? मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई। ये महाराष्ट्र के पीएम थे। कहाँ पीएम थे? महाराष्ट्र के पीएम नहीं, मुख्यमंत्री। सीएम क्या थे? और डायरेक्ट बन गए फिर पीएम। दूसरा चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, ये यूपी के सीएम थे, यूपी के सीएम थे। तीसरा आपका है पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव। और पीवी नरसिम्हा राव यह आपका आंध्र प्रदेश के सीएम थे, आंध्र प्रदेश के सीएम थे। फिर आपका है वीपी सिंह, और ये वीपी सिंह जो थे ये आपका यूपी का, कहाँ का? यूपी का सीएम थे। और कौन थे? एचडी देवगौड़ा, एचडी देवगौड़ा ये कर्नाटक का सीएम थे। और अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी, और ये गुजरात का सीएम, गुजरात का सीएम, पता है न? तो 6 प्रधानमंत्री थे जो प्रधानमंत्री बनने से पहले सीएम क्या थे? सीएम थे, सीएम थे। प्रधानमंत्री बारे में और जानेंगे तो हम जानते हैं, है ना, पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री तो मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई। और ये पीएम बने थे मोरारजी देसाई 1977 से 1979,
79। ऐसे हम जानते हैं जब प्रधानमंत्री है ना पंडित जवाहरलाल नेहरू का मृत्यु हुआ था, तब उस समय कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे, कार्यवाहक प्रधानमंत्री। जब तक चुनाव ना हुआ तब तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे, और वो बने थे गुलजारी लाल नंदा। तो बोल सकता है कि पहला कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने थे? गुलजारीलाल नंदा। और ये 2 बार बने थे, है ना। लाल बहादुर शास्त्री के मृत्यु के बाद भी बने थे। गुलजारीलाल नंदा पहला कार्यवाहक प्रधानमंत्री, और पहला गैर कांग्रेसी मोरारजी देसाई, और सर्वाधिक उम्र का भी, सर्वाधिक उम्र का पीएम तो मोरारजी देसाई। ऐसे बोलेगा पहला पूर्णतः गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री, पहला पूर्णतः, चूंकि ये पूर्ण रूप से तो नहीं थे, ये जनता पार्टी के थे, और जनता पार्टी से ही ध्यान, जनता पार्टी में कांग्रेस का भी समर्थन था, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं था। लेकिन पहला पूर्णतः गैर कांग्रेसी पीएम, ध्यान, पहला पूर्ण रूप से 100%। जैसे ये जो थे मोरारजी देसाई जनता पार्टी, कौन पार्टी से? जनता पार्टी के थे, ठीक है ना। और जनता पार्टी से ही फिर बीजेपी वगैरह भी उसमें उस समय मिलल था। लेकिन पहला पूर्णतः गैर कांग्रेसी पीएम तो वह आपके थे अटल बिहारी वाजपेयी। पूर्णतः लिखेगा तो अटल बिहारी वाजपेयी। कौन पार्टी से? बीजेपी हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी का स्थापना कौन किए थे? अटल बिहारी वाजपेयी किए थे। बोलेगा सबसे युवा पीएम तो राजीव गांधी। और सर्वाधिक जो है सीट जीतने वाला राजीव गांधी पीएम बना जब इनकी मां का मृत्यु, इंदिरा गांधी को गोली मार दिए थे, तब जो है सहानुभूति इनके साथ था, और ये 400+ सीट लाए थे। 1984 से 1989 तक रहे थे, 89 तक पीएम रहे थे, सबसे युवा, सबसे अच्छा। बोलेगा कि अविश्वास प्रस्ताव से पहले, मतलब अविश्वास प्रस्ताव आ रहा था, अविश्वास प्रस्ताव से पहले ही इस्तीफा दे दिया, अविश्वास प्रस्ताव से पहले ही इस्तीफा दे दिया। अविश्वास प्रस्ताव आने वाला था, क्या ना, आ रहा था, क्या ना, उससे पहले सदन में अविश्वास प्रस्ताव आए कि उस पर मतदान होता, उससे पहले इस्तीफे दे दिया, जो अविश्वास प्रस्ताव आते रहे, ठीक है ना। तो वो थे मोरारजी देसाई। कौन थे? मोरारजी। चूंकि मोरारजी देसाई पता था कि हमारे जो अविश्वास प्रस्ताव में हम जो है जीतने वाले नहीं है, तो इससे अच्छा है कि बेइज्जत होकर हटे, अपने खुद से हट जाते हैं। तो मोरारजी देसाई। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया गया, अविश्वास प्रस्ताव आया, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया गया पहला पीएम, यानी अविश्वास प्रस्ताव आया, प्रोसेस पूरा हुआ, और प्रोसेस पूरा होकर हटा, तब वह तो विश्वनाथ प्रताप सिंह, यानी VP सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, यानी VP सिंह, अच्छा। पहला पीएम जिसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया, पहला पीएम जिसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया, अविश्वास प्रस्ताव आया, तो कौन है? पंडित जवाहर लाल नेहरू। पंडित जवाहर लाल नेहरू कौन लाया था? पंडित जवाहर लाल नेहरू के खिलाफ लाया था जेबी कृपलानी, परंतु पास नहीं हुआ था। और सर्वाधिक अविश्वास, और यह प्रस्ताव आया था 1963 और सर्वाधिक अविश्वास प्रस्ताव आया था इंदिरा गांधी के खिलाफ। क्योंकि इंदिरा गांधी आपातकाल वगैरह लगा दिए थे, तो सब उससे नाराज थे, तो इंदिरा गांधी के खिलाफ, लेकिन पास
नहीं हुआ। पहली बार अविश्वास प्रस्ताव पास हुआ, प्रोसेस भी हुआ और हटाया भी गया। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह विश्वनाथ, इसीलिए पहला पीएम जिसे अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया गया विश्वनाथ प्रताप सिंह। अच्छा, अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में आता है, कहाँ आता है? अविश्वास प्रस्ताव कहाँ आता है? लोकसभा में आता है। पहले पढ़ेले थे, पूरा पढ़ेले थे। लोकसभा में आता है, लाने से पहले जो है 50 सदस्य का समर्थन चाहिए और साधारण बहुमत से जो है अविश्वास प्रस्ताव पास किया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया है तो प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को, लोकसभा को नहीं, मंत्रिपरिषद भंग हो जाता है। पढ़ाए थे रे, भंग हो जाता है। उसके बाद बताया था आप लोग को कि अगर पीएम जो है राज्यसभा का बना हुआ, पीएम अगर राज्यसभा का बना हुआ तो क्या उसे अविश्वास प्रस्ताव भाग लेने का मौका मिलेगा? नहीं, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में आता है। कहाँ आता है? लोकसभा में आता है। समा गया है। चलो और देखते हैं। तो और देखेंगे तो है ना, एक ही कार्यकाल में सबसे कम समय का पीएम, सबसे कम समय का पीएम तो अटल बिहारी वाजपेयी। एक ही कार्यकाल में सबसे कम पीएम था अटल बिहारी वाजपेयी। लेकिन ये 3 बार पीएम बने। कितना बार बने थे? 3 बार पीएम बने थे। अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार पीएम बने थे। अच्छा, और हम याद रखेंगे तो मतलब कौन प्रधानमंत्री थे जो सदन में गिरवे नहीं किया था? सदन में अभिजयता, लोकसभा और राज्यसभा का सत्र चलता तो सदन में जाता, गेबो नहीं किया, उससे पहले समर्थन ले लिया, सरकारें गिर गया। यानी वैसा पीएम जो एक भी दिन सदन का सामना नहीं किया, सदन का सामना नहीं किया, तो वो कौन है? चौधरी चरण सिंह। यानी सदन में जाता है ना, उससे पहले समर्थन वापस ले लिया और सरकार गिर गया। तो चौधरी चरण सिंह हो जाएंगे। और हम जानते हैं है ना, नई आर्थिक नीति आया था 1991। नई आर्थिक नीति आया था 1991। उस समय कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। ऐसे हम जानते हैं कि जो पीएम होता है, जो पीएम होता है वो बहुत सारा का अध्यक्ष होता है। जैसे योजना आयोग का अध्यक्ष पीएम, योजना आयोग का अध्यक्ष पीएम, नीति आयोग का अध्यक्ष पीएम, नीति आयोग का अध्यक्ष पीएम, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष पीएम, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष पीएम, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष पीएम, ठीक है ना। अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष, अंतरराज्यीय परिषद जो अनुच्छेद 263 में है, अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष पीएम कौन होता है? अंतरजलीय परिषद का अध्यक्ष, अंतरजलीय परिषद का अध्यक्ष पीएम, CSIR का अध्यक्ष पीएम क्या होता है? ना पीएमओ भी प्रधानमंत्री के ही अंदर काम करता है। और राष्ट्रीय विज्ञान प्राधिकरण का भी अध्यक्ष पीएम कौन होता है? पीएम होता है। बाकी बार अब क्वेश्चन में चलते बहुत ज्यादा मतलब थ्योरी हो रहा है और ये ऑब्जेक्टिव वाला सेशन, ऑब्जेक्टिव वाला सेशन है, चल रहा है थ्योरी। तो बता दिए हैं, ये सब याद रखना है, काम का चीज है, ठीक है। चलो अब पीएम का क्रम देखेंगे। जब पीएम का क्रम देखेंगे, पहला पीएम कौन है? पहला पंडित जवाहर लाल नेहरू, पहला पंडित जवाहर लाल नेहरू, पहला पंडित जवाहर लाल नेहरू। दूसरा लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री। तीसरा इंदिरा गांधी। चौथा मोरारजी देसाई। पांचवा चौधरी चरण सिंह। उसके बाद राजीव गांधी। उसके बाद VP
उसके बाद चंद्र, शेखर चंद्र, शेखर चंद्र, शेखर, उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी, 13 दिन में सरकार गिर गया था अटल बिहारी वाजपेयी। उसके बाद एचडी देवगौड़ा, एचडी देवगौड़ा, आईके गुजराल, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी, वर्तमान नरेंद्र मोदी। यादव बोलो पहला पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा लाल बहादुर शास्त्री, तीसरा इंदिरा गांधी, चौथा मोरारजी देसाई, पांचवा चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, छठा राजीव गांधी, राजीव गांधी, सातवां तो विश्वनाथ प्रताप सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, आठवां चंद्रशेखर चंद्रशेखर, नौवां यहाँ VP तो यहाँ P भी नरसिम्हा राव। उसके बाद 10वां अटल बिहारी वाजपेयी, वाज। 11वां HD देवगौड़ा, HD देवगौड़ा। 12वां आईके गुजराल, आईके। 13वां मनमोहन सिंह और 14वां आपका नरेंद्र मोदी, नरेंद्र। यह व्यक्तिगत गुजारी लाल नंदा कार्यवाहक था पहला। यह व्यक्तिगत है, क्या है व्यक्तिगत, क्या है व्यक्तिगत, व्यक्ति, यह व्यक्तिगत है, क्या है, कहां भाग गया जवाहरलाल, यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, फिर चंद्रशेखर, नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, एचडी देवगौड़ा, आईके गुजराल, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी। यह व्यक्तिगत क्या है, व्यक्तिगत, व्यक्तिगत है, समा गया है ना। तो व्यक्तिगत के बीच में फिर जो है कार्यवाहक वगैरह जो बना वो सब गिन लेंगे, एगो तो 15 हो जाएगा, ठीक है ना। चलो यहाँ पर ध्यान दो। तो ये आपका ऐसे अगर बोले हम, यहाँ ध्यान दो लाइन वालों, अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू 1947 से 1964, लाल बहादुर शास्त्री 64 से 1966, इंदिरा गांधी 1966 से 1977, मोरारजी देसाई 77 से 1900 तो 1900 आपका 79, फिर चौधरी चरण सिंह 79 से 80। ये दोनों जनता पार्टी के थे। फिर राजीव गांधी, फिर इंदिरा गांधी आए थे, फिर इंदिरा गांधी आए थे 80 से 84, 80 से 84, तो वहां तक लिख दिया है ना, दूसरा बार नहीं गिनेंगे। फिर राजीव गांधी 1984 से 1989, विश्वनाथ 89 से 90, 89 से 90, चंद्रशेखर 90 से 91, 90 से 91, पीवी नरसिम्हा राव 5 वर्ष 1991 से 5 वर्ष 1991 से 1996, अटल बिहारी वाजपेयी 1996 में ही 13 दिन में सरकार गिर गया था। फिर एचडी देवगौड़ा 96 से 97, फिर आईके गुजराल 97 से 98, फिर आपका आया था, फिर अटल बिहारी वाजपेयी आए थे, फिर अटल बिहारी वाजपेयी आए थे 98 से लेके 2004 तक, 2004 तक, फिर 2004 से लेके फिर ना 2014 तक मनमोहन सिंह, फिर 2014 से वर्तमान तक नरेंद्र मोदी, नरेंद्र
मोदी, बट अब ऑब्जेक्टिव लगाओ, खाली थोड़ी थोड़ी चल रहा है। चलो ऐसे ऑब्जेक्टिव कम था इसलिए हम ज्यादा इसमें टाइम दे दिए हैं। ऑब्जेक्टिव कम है, कितना ऑब्जेक्टिव है? 59 है ना, 59 ऑब्जेक्टिव है, इसलिए चलो आराम से हम भी थोड़ा